Good morning children. Today we are going to do revision of objectives of chapter number 6 and chapter number 7. First is write true or false. Sunlight is an important source of heat and light for earth. So this is true. Trees provide wood which is used to make furniture. So it is true. Tree हमको wood देता है फर्नीचर बनाने के लिए, स्केच स्टिक्स बनाने के लिए, पेंसिल बनाने के लिए, मैच स्टिक्स बनाने के लिए. Plants absorb water and nutrients from the soil. Plants जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो सोइल से लेता है. ट्रू. A rabbit is a forest animal. It is false. Rabbit forest animal नहीं है. Rabbit is a pet animal. Houses, pots, candles, keys and soaps are natural objects. It is false. देखो houses, candle, key, shop ये सब है natural. But what is artificial? So houses, boat, candle ये सब artificial है, natural नहीं है. So it is false. Then next page. See बच्चों ये वाला question. Name the special places where birds and animals are protected from the poachers and encouraged to breed. Write 2 points describing how birds and animals are safe in such place. The special place where birds and animals are protected are called national park or sanctuaries. Here birds are protected by hunter and no one can kill the animals or birds here. Here in national park and sanctuaries, government have built this for the protection of birds and animals. Now next page is blank. Wood is a natural resource. तो बच्चों सही है, वुड ये नेचुरल रिसोर्स है, वो हमको ट्रीज में से मिलता है. फर्टाइल सॉइल हेल्प्स अवर कंट्री टू ग्रो एबंडेंट क्रॉप्स. अब सॉइल फर्टाइल होता है तो उनसे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो होता है. ए वुडन टेबल एंड चेयर आर मेड फ्रॉम वुड विच इज़ आर्टिफिशियल रिसोर्स. अब टेबल चेयर ये सब हम मैन मेड थिंग्स है. वुड इज़ नेचुरल प्रोडक्ट बट फ्रॉम वुड वी मेक दिस ऑल, सो इट इज़ कॉल्ड artificial. Forests provide us with many natural resources like timber, spice and rubber. अब फॉरेस्ट से हमको मैनी नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है जैसे टिम्बर, स्पाइस एंड रबर. दिस वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट. एंड नाउ नेक्स्ट पेज इज बच्चों सी दिस. A few natural resources are listed here. Write R for renewable and N for non-renewable, which we can use again and again. That is called renewable, and which we cannot use again and again are called non-renewable. Forest, renewable. We get new trees. Iron, non-renewable. Air, renewable. Aluminium, non-renewable. Coal, non-renewable. Petroleum, non-renewable. Water, renewable. Gold, non-renewable. Now बच्चों ये है ग्लोसरी. देखो रिफाइनिंग मीन्स रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ एंड अनवांटेड एलिमेंट्स फ्रॉम ए सब्सटेंस में से जो चीज़ नहीं चाहिए वो रिमूव करना है. दैट इज कॉल्ड रिफाइनिंग. रिजर्व्स प्लेसेस वेयर मिनरल्स नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन एबंडेंस. रिजर्व्स मीन्स जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व्स. फिर नेचुरल रिसोर्सेज द थिंग्स दैट कम फ्रॉम नेचर एंड यूज बाय अस. अब जो थिंग नेचर में से मिलता है और हम पीपल लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज.
solar energy produced by sun. Water cycle, water constantly renewed through natural process. water को constantly renewed करता है जो मशीन से, उसको बोलते हैं वाटर साइकिल. देन बच्चों अब आया पेज नंबर 67, चैप्टर नंबर 7. राइट ट्रू और फॉल्स. द सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग व्हीकल्स इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. तो बच्चों इट इज़ ट्रू. जो सिस्टम पीपल और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जाते हैं व्हीकल से, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. तो इट इज़ ट्रू. मोटरसाइकिल्स, कार्स, ट्रेन्स, बसेस एंड बोट्स आर डिफरेंट मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. अब जो रोड पे चलते हैं वो ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं रोड ट्रांसपोर्ट. मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन सब रोड पे चलते हैं. So it is called road transport. We should always buy a stamp for traveling on a bus or a train. अब बस और ट्रेन में जाने के लिए हमको स्टैम्प बाय करना नहीं पड़ता है बच्चों, बट हमको टिकट लेना पड़ता है. सो इट इज़ फॉल्स. यहाँ पे स्टैम्प लिखा है बट हमको टिकट लेना होता है. अब मोटर बोट इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. अब मोटर बोट जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है. सो इट इज़ ट्रू. एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है. तो इट इज़ ट्रू. व्हीकल्स लाइक कार, स्कूटर एंड बसेस कॉज पॉल्यूशन. नेम टू मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट दैट आर इको फ्रेंडली. अब कार, बस, स्कूटर ये सब है वो पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, बट जो दो इको फ्रेंडली रोड ट्रांसपोर्ट है पोल्यूशन कम करते हैं वो है बाइसिकल और बैटरी कार. बैटरी से चलती हुई कार और बाइसिकल, उससे पोल्यूशन कम होता है. अब नेक्स्ट है बच्चों ये ट्रू और फॉल्स. वन शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट विथ वीज़ा फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो हमारे पास वीज़ा और पासपोर्ट होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ ट्रू. कयाक्स आर यूज फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स. कायाक जो होते हैं वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए यूज़ होता है. हमारे स्कूल में एडवेंचर कैंप होता है बच्चों, आपको पता होता है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या क्या करवाते हैं. कार्गो शिप्स कैरी मैनी पैसेंजर्स. अब कार्गो शिप में ज़्यादा पैसेंजर जाते हैं तो इट इज़ फॉल्स. कार्गो शिप्स कैनॉट कैरी पैसेंजर्स. सबमरीन्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब सबमरीन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसफ़र होता है. नो बच्चों. टैंकर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. सो यहाँ लिखा है सबमरीन. सो इट इज़ फॉल्स. नाउ नेक्स्ट इज सी. हियर इज अ मैप ऑफ इंडिया एंड हियर आर गिवन सम पोर्ट्स ऑफ इंडिया. बच्चों देखो यहाँ पे टोटल कितने पोर्ट्स है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ports are there in India. See Mundra, Kandla, Mumbai, Nhava Sheva, Mormugao, Mangalore, Cochin, Chennai, Ennore, Visakhapatnam, Paradip, Haldia and Kolkata. These all are 13 ports of India. सी बच्चों पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं. ये कोस्ट लाइन, इसको क्या बोलते हैं कोस्ट लाइन. जो दरिया किनारे पे जुड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन. सो पोर्ट्स हमेशा कोस्ट लाइन पे ही होता है. नाउ नेक्स्ट इज हियर आर गिवन कंट्री नेम, करेंसी एंड सिंबल. सी इंडिया का करेंसी रुपी है और सिंबल ये है. देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का करेंसी डॉलर है और उसका सिंबल ये है. चाइना का करेंसी रेनमिनबी है और उनका सिंबल ये है. यूरोपियन यूनियन का यूरो और उनका सिंबल ये है. मलेशिया का रिंजिट और ये है. यूनाइटेड किंगडम का पाउंड और ये है. साउथ अफ्रीका का रैंड और ये है सिंबल. जापान का येन और ये है सिंबल.
हर एक कंट्री का सिंबल बच्चों अलग अलग होता है, इसीलिए जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो हमारा करेंसी हमको साथ में लेके, वो कंट्री का करेंसी हमको साथ में लेके जाना पड़ता है। हमारा यहाँ का करेंसी वहाँ पे नहीं चलता है। सो वी हैव टू टेक करेंसी विद अस वेन एवर वी गो टू अदर कंट्री। नाउ सी बच्चों, नेक्स्ट ब्लैंक्स है। वाटर ट्रांसपोर्ट या बोट इज़ यूज फॉर हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग फ्लड। वाटर ट्रांसपोर्ट लिखो या तो बोट लिखो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। जब फ्लड होता है तब ट्रैवलिंग के लिए हमको ये हेल्प करते हैं। द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका इज, साउथ अफ्रीका का करेंसी क्या है? तो रैंड। अ पोर्ट हैज़ अ वेयर हाउस, पोर्ट में वेयर हाउस होता है। वेयर हाउस को बच्चों गोदाम बोलते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें सब पड़ी रहती है, उनको बोलते हैं वेयर हाउस। तो पोर्ट को वेयर हाउस होता है। नेक्स्ट है बच्चों, विशाखापट्टनम इज़ अ पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। विशाखापट्टनम एक पोर्ट है जो हमारा इंडिया के ईस्ट कोस्ट में, हाँ जल्दी जा। पोर्ट्स आर सिचुएटेड ऑन सी शोर्स। पोर्ट्स कहाँ पे है? वो हमारा सी शोर में होता है। पोर्ट्स सी शोर, जहाँ दरिया किनारा जहाँ होता है वहाँ ही पोर्ट्स होता है। नाउ ग्लोसरी है बच्चों। ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन अ कंट्री और बिटवीन टू कंट्रीज। ट्रेड क्या है? व्यापार, धंधा है, जो हम बाय करते हैं और सेल करते हैं गुड्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। नेवी, द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज आर्म फोर्स दैट फाइट एट सी एंड द शिप्स दैट इज यूजेस। नेवी जो है वो एक हमारा आर्म फोर्स है जो फाइट करते हैं दरिया किनारे पे, शिप्स एंड द शिप दैट इज यूजेस, शिप जो यूज़ होता है उसके। नेचुरल कैलामिटीज, द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक और स्टॉर्म। नेचुरल कैलामिटी क्या है? डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, स्टॉर्म। बच्चों ये सब आपको पता है ना। फ्लड मीन्स ज़्यादा पानी, अर्थक्वेक मीन्स पूरा अर्थ हिलता है, देन स्टॉर्म बारिश के साथ हवा, और हवा के साथ जोरदार बारिश आती है, वो डॉक। अब डॉक क्या है? अ प्लेस फॉर शिप्स टू स्टॉप। शिप्स को खड़े रहने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं डॉक। इम्पोर्ट, बाय गुड्स आइटम्स और रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अनदर कंट्री। अब इम्पोर्ट क्या है? दूसरी कंट्री में से गुड्स या तो रॉ मटेरियल बाय करना, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। देन है एक्सपोर्ट्स, सेल गुड्स आइटम्स और रॉ मटेरियल टू अनदर कंट्री। अब एक्सपोर्ट क्या है? वो सेलिंग करना है, और इम्पोर्ट क्या है? दूसरे कंट्री से हम लेते हैं, एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में देते हैं। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब बच्चों ये एक्टिविटी है, सिलेक्ट वन पोर्ट फ्रॉम द मैप गिवन इन अ कोर्स बुक। तुम्हारी बुक में जो मैप दिया है वो मैप आपको सिलेक्ट करना है, और नेट में जाके वो पोर्ट के बारे में सर्च करके वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, वहाँ की लिविंग क्या है, कैसे रहते हैं, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। मैंने बच्चों ये जब ये चैप्टर समझाया तब भी ये करवाया था, तो आप ये नेट में सर्च करके कोई भी एक पोर्ट के बारे में इसका शॉर्ट नोट लिखना है। अब बच्चों मैंने ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर 6 और 7 करवाया है। ये आपको PA2 एग्ज़ाम के लिए दोनों लर्न करना है। ये रिवीजन है बच्चों, सो लर्न करना है, नो नीड टू राइट। थैंक यू चिल्ड्रन।